वेलकम गाइस द ब्रेन बिहाइंड द प्लेसमेंट सीरीज। एंड इस सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग जर्नी एंड प्लेसमेंट जर्नी के बारे में। तो आज हमारे साथ है रितिका, जिन्होंने रिसेंटली कोफोर्ज का इंटरव्यू क्रैक किया है 4.25 एलपीए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेट्स रितिका, कैसा लग रहा है? सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो रितिका, अपनी ट्रेनिंग जर्नी के बारे में कुछ बताओ, कैसे स्टार्ट किया, कब से स्टार्ट किया? कॉलेज फर्स्ट ईयर में जब आई एंटर्ड कॉलेज तब मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था कि प्लेसमेंट्स के लिए क्या पढ़ना होता है, व्हाट इज़ टू बी डन। सो माय फर्स्ट ईयर वेंट इन मोस्टली कॉलेज एग्जाम्स, एकेडमिक्स ओनली, एंड देन सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स तब भी I did not know much, but in my third semester I attended a hackathon in Triple IT Delhi. So when I went there, I got to know a lot about what are the technologies that are trending. To be honest, in that hackathon I had no skills, but when I went to that hackathon, at least I knew what skills I had to work on. So I got to know about React, I got to know about Node.js. Then I started learning through YouTube videos. I started learning about HTML, CSS, and JavaScript. I made a few projects here and there using YouTube only. But then when I came in third year, I also got to know that DSA is also really important to get placed, and all the major companies ask DSA in the interviews. So I started learning a little bit of DSA also. But I had this phobia of DSA, I don't know why. Then I joined Brain Mentors. वहाँ पे बेसिक्स से फिर मुझे अमित सर के गाइडेंस के थ्रू पता चला कि नहीं, पहले बेसिक्स क्लियर करने होते हैं, उसके बाद यू कैन जंप टू लीड कोड एंड अदर प्रॉब्लम्स, अदर प्लेटफॉर्म्स. देन आई started doing DSA, and सबसे इम्पोर्टेंटली जो DSA का फोबिया होता है वो धीरे धीरे जाने लगा एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लगे. फिर थोड़े बहुत मैंने अभी अराउंड 100 क्वेश्चंस करे हैं लीड कोड पे, एंड इट्स स्टिल काउंटिंग. तो दैट्स इट. सो जावास्क्रिप्ट आपने एक पहला प्लेटफॉर्म से पढ़ा और नाउ अब आप एक ब्रेन मेंटर से आप ऑफलाइन क्लासरूम ट्रेनिंग आप कर रहे हैं. सो इज देयर एनी डिफरेंस और इट इज द सेम? मैम, डिफरेंस तो बिल्कुल ही ज़मीन आसमान का है, बिकॉज यूट्यूब पे जो कंटेंट है वो बहुत ही स्कैटर्ड है. प्लस स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा जंप करते रहते हैं कि कभी इस क्रिएटर का पढ़ लिया, कभी उस क्रिएटर का पढ़ लिया. एंड ऑल्सो यूट्यूब पे एक वो चीज़ रहती है, हैप्पीनेस फैक्टर रहता है कि अगर मुझे किसी क्रिएटर का, अगर कोई क्रिएटर ईजी टाइप की या बेसिक वीडियोस डाल रहा है, देन वी हैव दैट फीलिंग कि दिस इज अ गुड क्रिएटर, मुझे इनका समझ में आ रहा है. बट एट द एंड ऑफ द डे दैट इज नॉट सफिशिएंट. तो आफ्टर ज्वाइनिंग ब्रेन मेंटर्स ही, इवन दो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आपने पहले से कर रखी होगी, बट यू विल रियलाइज कि कितना कुछ आपने मिस कर रखा है. जो कि एक जब कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन, जिनको इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस है और टीचिंग का भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही अच्छे फॉर्म में केटर करते हैं पूरे करिकुलम को. तो अमित सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब करिकुलम को डिज़ाइन करा है इन अ वे कि यू will tend to come across the topics that you have never done in your life, and then you realize कि अच्छा यूट्यूब से पढ़ने में और ऑफलाइन पढ़ने में कितना डिफरेंस है. एंड एक और चीज आपने बोली कि जब DSA आपने स्टार्ट किया, यू हैव अ फोबिया ऑफ द DSA. सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस बिफोर द ट्रेनिंग एंड आफ्टर द ट्रेनिंग? तो वो फोबिया आपका गया या नहीं गया, या कितना गया? मैम, काफ़ी हद तक तो चला गया DSA का फोबिया, बिकॉज आई रिमेंबर ऑन द फर्स्ट डे देयर वाज अ मतलब बैचेस शॉर्टलिस्ट करने वाला टेस्ट. तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज अपियरिंग फॉर अ कॉन्टेस्ट, and in that contest I performed very poorly because I was so nervous throughout the contest. I was not able to think straight, because when you're nervous, even if you know that concept, you won't be able to think properly. उसके बाद जब contests होने लगे करिकुलम के उसमें, तब धीरे धीरे वो डर जाने लगा. तो कॉन्टेस्ट ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जैसे हम मैथ्स में क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लेते हैं, बट जब तक सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं करते तब तक हमें नहीं पता चलता हम कहाँ स्टैंड करते हैं. तो दैट इज द सेम वे इंटरव्यूज ऑल्सो आर आस्क्ड. तो काफी डर खत्म हो गया. ओके. तो क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे कराए गए थे जो इंटरव्यू में भी पूछे गए थे? कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जो आपको लगा हो कि हाँ, ड्यूरिंग द इंटरव्यू ये क्वेश्चंस तो क्लास में ही हुए थे, ऐसा कुछ हुआ था? हाँ मैम, बिल्कुल. इनफैक्ट एक दिन पहले ही सर ने मुझे जो टॉपिक समझाए थे, स्ट्रिंग्स चल रहा था क्लास में, और सर ने जो सेम टू सेम जो टॉपिक, मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बट कंसेप्ट वही था, और उसी कंसेप्ट पे बेस्ड मुझसे टेक्निकल इंटरव्यू में वो क्वेश्चन पूछा गया. तो हाँ, वो तो हुआ. एंड ऑल्सो क्योंकि हम क्लास में इतने एडवांस टॉपिक्स और एक ही टॉपिक के ऊपर अबाउट 50 to 70 क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं वो काफ़ी सिंपल लगते हैं, तो वो तो करना बहुत ही ईजी हो जाता है. मतलब तो ऑब्वियसली हाँ, वो हुआ था. ओके. तो कंपनी में कितने राउंड्स थे टोटल? हम कोफोर्ज में टोटल 4 राउंड्स थे. ओके. पहला और दूसरा राउंड तो फ्रॉम होम था, मतलब ऑनलाइन मोड में था. पहला राउंड था टेक्निकल टेस्ट, जिसमें DSA के और एप्टीट्यूड वगैरह के क्वेश्चंस थे, और सेकेंड राउंड वॉइस एंड वर्सेंट राउंड था. तो ये दोनों फ्रॉम होम थे. और उसके बाद दूसरा और तीसरा राउंड
टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू था जो कि कॉलेज कैंपस पे हुआ था. ओके ओके, ठीक है। तो उस राउंड के बारे में आप कुछ बताओगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? The first question that the interviewer asked me was that about SQL. So Okay. it was a question he asked me to write down a SQL query using joins. Okay. That was very simple. I answered that question. And the next question was a strings related DSA question. That was also very easy, so I answered that. And in the HR interview, he asked me questions about whether I would be comfortable with relocating and whether I would be comfortable with the 24-hour shifts, 24-hour work environments. So I said affirmatively that yes, I would be happy of doing that. Then he also asked me questions about whether if the same company or if a different company would offer me the same or higher CTC, then what would be, how would I prioritize my offer? So I told him honestly that these would be my points, that what I would first of all look at the technology stack, that opportunities that I would be getting. Next, I would also look at the CTC, of course, but however, I would also consider the overall comfortability of the entire panel, me and the interviewers and the HR team as well. So that ended on a positive note, and that's it. ठीक है। तो अभी आप मान की भी ट्रेनिंग कर रहे हो फ्रॉम द ब्रेन मेंटर्स। Yes. तो ये जो एप्लीकेशंस आपने बनाई ड्यूरिंग द इंटरव्यू, तो क्या ब्रेन मेंटर की ट्रेनिंग से आपको ये चीज हेल्प मिली उसमें? Yes, ma'am, definitely. Actually, जो भी करिकुलम में सर ने मतलब 25 प्रोजेक्ट्स में जो 5 प्रोजेक्ट्स सर ने डिस्टिंग्विश कर रखे हैं, उनमें से जो पहला प्रोजेक्ट ही सर ने हमें रिएक्ट मतलब जावास्क्रिप्ट पे कराया था, दैट वाज अ CRUD बेस्ड एप्लीकेशन. एंड जो इंटरव्यू में मुझे जो असाइनमेंट मिला है, दैट इज आल्सो सिमिलर ओनली CRUD बेस्ड एप्लीकेशन. ओके, सो काफी सारे कॉन्सेप्ट्स जो हमने उसमें सीखे, मैं डायरेक्टली अप्लाई कर सकती हूँ उसमें, और मैंने किए भी हैं. ओके ओके सर, यू हैव अ कॉन्फिडेंट नाउ। Yes. तो इन मर्न्स टेक यू आल्सो, तो अब वो डीएसए का फोबिया तो हटा और साथ में मर्न के ऊपर भी आपको कॉन्फिडेंस आया। Yes. सो दैट्स ग्रेट। अच्छा, अपने जूनियर्स को कोई एडवाइस देना चाहोगे? Ma'am, juniors को the advice that I would like to give my juniors would be to start preparing really early, because the competition is really high these days. And मतलब first second year में students generally don't have that guidance that what should they do. They don't know also. They are blindly following YouTubers and other influencers, and they are not paying attention to the little basic concepts. So my advice would be to first clear out all the basic concepts in the DSA, as well as in whatever technology they want. If they are comfortable with AI, cloud computing, development, web development, Android development, whatever, but they have to choose one skill set, and they have to obviously work upon DSA. So these are the two main things. Apart from that, they should also focus on participating in a lot of hackathons and events and coding competitions. So that also adds a lot to the resume. अच्छा, जब ब्रेन मेंटर्स की ट्रेनिंग होती है तो सो वी हैव अ कॉन्टेस्ट ना एवरी वीक, ठीक है? तो एवरी वीक अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करोगे? जैसे कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट कॉन्टेस्ट जो हुआ था उसमें तो आई वॉज वेरी नर्वस. आई वॉज नॉट एबल टू थिंक ओनली द अप्रोच. बट येस, ग्रेजुअली एज आई गॉट इनटू द हैबिट ऑफ गिविंग कॉन्टेस्ट, वो नर्वसनेस वाला फैक्टर तो चलता मतलब निकलता चला गया. एंड ऑल्सो बिकॉज every week the concepts were also getting advanced, so it was a very मतलब consistent effort डालना पड़ रहा था to perform good in the contest. Okay. And contest में motivation ये था कि batch reshuffling होगी, batch 1 batch 2 batch 3, तो बहुत अच्छा एक motivation भी था कि contest में अच्छा perform करना है. और जो अच्छा perform करते थे उनको मतलब पूरे brain mentors की टीम के थ्रू appreciation भी मिलता था. तो there was a lot of motivation कि अच्छा perform तो करना ही करना है contest में. मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद कि मैंने कितने परसेंट मतलब करा था, बट हाँ, ग्रेजुअली लास्ट तक आते आते मैं 3 में से मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो कर ही रही थी, और थर्ड क्वेश्चन में भी पूरा मतलब सारे टेस्ट केस इफ नॉट पास्ड, देन सम ऑफ द टेस्ट केसेस आर पास्ड. ओके ओके, सो लेट्स गो फॉर द रैपिड फायर राउंड. ओके, सो अपनी ट्रेनिंग जर्नी को किसी एक मूवी का नाम देना हो तो वो उस मूवी का नाम क्या होगा? लक्ष्य. ओह, दैट्स इट. एंड व्हाई? Because this was a goal for me to get placed, and also I could say picture abhi baki hai, because I'm still in the process of aiming for a better Okay. offer. Okay. Group study or solo study? Solo study. Solo study. Okay, great. Hard work or smart work? Smart work. Smart work. Good. One skill that you can't live without it? I think communication skills. Communications. Okay. Favorite mentors, one liner? My favorite mentor is Amit sir. So obviously Amit sir का
तो डाइजेस्ट होगी ये बात वाली जो वन लाइन. ओके हाँ वो मोस्टली क्लास में ये बोलते हैं डाइजेस्ट हो गया डाइजेस्ट हो गया. Yes. वन थिंग दैट यू नेवर फॉरगेट अबाउट ब्रेन मेंटर्स. My teachers, Okay. Amit sir, Yash sir, Arun sir, obviously, and all the learnings that I have taken from Brain Mentors. Okay, okay. Message to the juniors in one line. Start early, and if you've not started early, then at least start now, because now is the time. That's great. So thank Ritika, thanks for coming here and guys I hope आपको रितिका की ट्रेनिंग जर्नी से काफी सीख मिलेगी और आप भी उस चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहोगे एंड स्पेशली फॉर जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं इस पॉडकास्ट को जरूर देखें. ओके एंड आप किस और टॉपिक पे पॉडकास्ट देखना चाहते हो सो डेफिनेटली राइट अस इन द कमेंट बॉक्स सो वी विल गेट बैक सून. या थैंक्स.